यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, नाम जप नहीं कर रहे, तो यही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन, ये तुम्हारे तन को मलिन, मन को मलिन, स्वभाव को मलिन और अगला जन्म निश्चित। जैसे कोई कहता है हम तो पिछले जन्म को मानते नहीं, अगले जन्म को मानते ही नहीं, तो तुम्हारे मानने न मानने से सृष्टि चल रही क्या? कि तुम मानोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो बंद हो जाए। हम मानते नहीं सूर्योदय होता है तो सूर्योदय बंद हो जाएगा क्या तुम्हारे मानने ना मानने से? क्या ईश्वर का संविधान और शासन आंख मूंदने से टल जाएगा क्या? तुम्हारे ऐसा कहने से टल जाएगा क्या? अगर नहीं मानते हो तो है कोई परम शक्तिशाली जो बरबस जीव को उसके कर्म को भुगवा रहा है कोई कर्म का प्रबल फल देने वाला महान ईश्वर जो सुख और दुख के चक्र में पूरी सृष्टि को फंसाए हुए है। उसी से मुक्त होने के लिए वही है एकमात्र जिसका आश्रय ले लो। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, ये तीन बातें जो प्राप्त होती है ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती है। इसलिए सर्वोपरि भक्ति। जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है, नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता, गधा, चांडाल जहां दृष्टि जाती वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके च पंडिता समदर्शना, ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे